अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड सॉल्व किया था, तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो है आज जो है वो आपके सामने उससे नेक्स्ट जो हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है 3 से 4 क्वेश्चन है आई थिंक एक्सरसाइज 4.4 के। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद इस इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन होगी उसको सॉल्व आउट करके अपने आंसर तक पहुंचना है। तो अब आपको बताता हूं कि इन प्रॉब्लम्स आपने कैसे सॉल्व करनी है। चलते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स। इन्वेस्टर कहते हैं जो है किसी भी कारोबार में किसी भी बिजनेस के ऊपर जो है अपना पैसा लगाते हैं। in rupees after investing x thousand rupees, उसने जो है अपने x thousand rupees जो है वो इन्वेस्ट किए हैं और उसकी जो इन्वेस्ट का रिटर्न आएगा उसकी एक इक्वेशन ड्राइव की गई है कि इस बेस के ऊपर जो है इसका रिटर्न मुझे जो है वो कैलकुलेट होगा। इस गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसको इस क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो है एक्सप्रेस किया गया है उसके रिटर्न को। तो उसका रिटर्न जो है रुपीज पे जो है वो इस जो है फॉर्म में कैलकुलेट किया जाए। कहते हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। एक तो आपने इसको फैक्टराइज करवाना है एंड फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। तो ये आपका जीरो रिटर्न होगा आर ऑफ एक्स, जो उसको वापस मिलता है इन्वेस्टमेंट के सूरत में जो है उसको जो रिटर्न मिलता है यानी उसको जो है मुनाफा जो मिलता है वो जो है उसका रिटर्न कहलाता है। वो कहता है कि अगर उसकी रिटर्न जो है वो जीरो हो, अगर हम कंसीडर करें तो उसके जो है आपने जो है फैक्टराइज करके जो है वो बताना है कि वो किस वैल्यू में जीरो होगी, यानी कि आप वेरिएबल्स हैं कौन से नंबर चूज करें, कितने थाउजेंड की इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी जो है रिटर्न जो है उस पर जीरो हो। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि रिटर्न उसकी है वो उसको जीरो कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, आर ऑफ एक्स जो है हम इस पे जीरो ऐड कर लेंगे। जीरो इक्वल टू जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस। अब इस इक्वेशन को जो है हम सॉल्व आउट करेंगे, फैक्टराइज करवाएंगे और फिर फाइंड करेंगे कि किस नंबर के ऊपर जो है वो ये हमें जीरो रिटर्न देगा। अब हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव में है, फर्स्ट वाला हमारा जो है फर्स्ट टर्म जो वाली नेगेटिव आ रही है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम सबको जो है वो दूसरी साइड पे लेके आ सकते हैं, या माइनस से आप मल्टीप्लाई करवा दें ताकि आपकी जो है वो साइन जो है वो ऑर्डर में आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू। दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि आप ये वाले सारे की सारी टर्म जो है वो ट्रांसफर कर दिए आपने इस साइड पे, तो उनके साइन चेंज। तो इक्वल टू 0 आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, यानी कि तमाम टर्म्स को आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे भी आपको सेम यही रिजल्ट मिलेगा। तो आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं, तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये समझ लें, या आप ये समझ लें कि आपने ये तमाम टर्म दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दी ताकि जीरो आपका इस साइड पे आ जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसको फैक्टराइज करवाना है। फैक्टराइज हम ऑलरेडी यूनिट 4 में कर चुके हैं, आप मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज करवा सकते हैं। इसकी प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आती है आपके पास 8 के, और सम जो है वो आपने लेके आना है -6। तो 8 को हम जो है 4 टाइम्स 2 लिख सकते हैं फैक्टर्स में, और 4 और 2 को प्लस करें तो माइनस कर सकते हैं। अब मिड को ब्रेक करने के लिए आपने 4 और 2 का यूज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी कि माइनस के 6x आपके पास आंसर आ गया बाई सम, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास प्लस का एक। अब आपने इसको ग्रुप बना लेने हैं, फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप और लास्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, x -4 हो जाएगा, और सेकंड ग्रुप में से -2 कॉमन आता है, तो ये भी आपके पास x माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 2 8 हो गया। कॉमन लेने के बाद इनके ये इनसाइड ब्रैकेट चेक कर लिया करें, अगर ये सेम टू सेम हो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। आउटर नंबर जो है x -2 और x -4 जो है ये आपके फैक्टराइज फॉर्म इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट जो है फैक्टराइज आपका हो चुका है। अब आपने बताना है कि किस वैल्यू के ऊपर जो है उसको ये जीरो रिटर्न मिलेगा, वो इनके आंसर है। तो अब ये दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 है, इसमें ये फैक्टर भी इक्वल टू 0 है और
यार दोनों में से एक तो जीरो होगा ना, या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो ही जीरो आंसर देगा हमें। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू दूसरी साइड जाके प्लस कर दो, x इक्वल टू टू आएगा, या दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू फोर आएगा, यानी कि x अगर टू हो तो भी आपका रिटर्न जीरो हो सकता है, या फिर x आपका फोर हो तो भी आपका रिटर्न जो है वो जीरो हो सकता है। तो ये टू और फोर जो है सिंपल नंबर्स हैं x के, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है इन रुपीज के, तो आंसर आपका जो है इन रुपीज में बनेगा और वो भी थाउजेंड्स में बनेगा। ठीक है, ये टू आया तो इसका मतलब x इक्वल टू 2000 रुपीज आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो आपको रिटर्न जीरो मिलेगा, या आपकी जो है इन्वेस्टमेंट x इक्वल टू 4000 रुपीज हो तो आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो जीरो होगा। वीडियो स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है कि इसकी स्टेटमेंट में कहता है अ कंपनीज प्रॉफिट p of x in rupees from selling x unit of a product is modeled by the cubic expression। तो ये प्रॉफिट का जो है उन्होंने एक्सप्रेशन में, क्यूबिक एक्सप्रेशन में जो है उसका जो है मॉडल तैयार किया है, इस हिसाब से जो है उसका प्रॉफिट जो है इस इक्वेशन के मुताबिक जो है वो कैलकुलेट होगा। x जो है उसके प्रॉफिट की अमाउंट आएगी और x जो है उसके यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, जितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को सेल करेगा उसके मुताबिक उसका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट। वो आप कहते हैं फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे उसको प्रॉफिट जीरो हो। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का प्रॉफिट जो है वो इक्वल टू जीरो रख के इसको फैक्टराइज करवाएंगे और फैक्टराइज करवा के फिर बताएंगे कि x की वैल्यू जो है कौन सा जो है कितनी प्रोडक्ट का नंबर जो है आपको कितना हो जो इस पे आपको प्रॉफिट जो है वो जीरो होगा, और अगर उसके आपसे ज्यादा उसके प्रोडक्ट सेल आउट होगी तो फिर आपका जो है प्रॉफिट जो है वो प्लस में जाएगा। अब जो है हम सबसे पहले जो है अपना प्रॉफिट को जीरो करने के लिए p of x इक्वल टू जीरो रखेंगे और इस इक्वेशन को फैक्टराइज करवाएंगे। इसको मैं यूं लिख सकता हूं x cube minus 15x square plus 7 to 5x minus 125। p of x जो है वो इक्वल टू जीरो आप राइट साइड पे। अब इस इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करवा के जो x फाइंड करनी है, सब क्वेश्चन में हमारा ये है कि वो x जो है नंबर ऑफ सेलिंग बताने हैं प्रोडक्ट के यूनिट्स के कि वो कितने हो जिस पे जो है आपको जीरो ऑन प्रॉफिट। तो वो फाइंड करने के लिए हमने जो है वो ऑलरेडी फैक्टराइजेशन का ये चैप्टर था, तो फैक्टराइज के सारे मेथड किए हुए हैं। तो आपने इक्वेशन को देख के जो है सोचना होता है कि ये किस मेथड से सॉल्व आउट होकर फैक्टराइज हो सकेगा। तो ये आई थिंक क्यूबिक जो है वो क्यूब जो है का फार्मूला मुझे नजर आ रहा है कि होल क्यूब जो है इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। हम कोशिश करते हैं इसको क्यूबिक में कन्वर्ट करने की। ये फर्स्ट वाला जो है वो x का क्यूब बन रहा है, ये लास्ट वाला आपके पास -5 का क्यूब है। ये दो क्यूब तो कंप्लीट हो गए, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब दरमियान में आपको पता है फार्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस b का होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस। ये फार्मूला आपके पास होता है, ठीक है। इसको अब हम कंप्लीट करें। माइनस है यहाँ पे जो है 3 फार्मूले वाला, a स्क्वायर फर्स्ट वाला जो है वो स्क्वायर में आएगा और b में आपके पास आएगा 5 प्लस 3। अब जो है a b स्क्वायर होगा, a में आपके पास फर्स्ट वाली ब्रैकेट में आपने x यूज किया है और सेकंड ब्रैकेट में 5 यूज किया है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आउट करके चेक कर लेना है कि सेम टू सेम आ भी रहा है कि नहीं। x क्यूब ये इसके इक्वल है, x का स्क्वायर 5 टाइम्स 3 15 x स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया माइनस का, और 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स 3 75 x जो है ये कंप्लीट, और 5 का क्यूब -1। तो ये सारी इक्वेशन इक्वल टू जीरो। आपने होल क्यूब की फॉर्म जो है कंप्लीट कर ली। अब इसको क्लोज करके लिखेंगे x माइनस 5 का ये है होल क्यूब इक्वल टू। अब हमने क्योंकि x फाइंड करना है तो ये एक्सपोनेंट जो है वो 3 है, ठीक है। इस पावर को हमने रिमूव करना है बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो पावर में स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं उसको खत्म करने के लिए, और पावर में अगर आपके पास 3 हो तो फिर आप क्यूब रूट लेते हैं।
by taking cube root on both sides. X minus 5 का क्यूब है तो इधर भी आपने क्यूब रूट ले लिया और फिर ये क्यूब रूट जो है वो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका x माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ पे 0 क्यूब रूट 0 ही x जो है वो यहाँ से आपका क्या ड्राइव होगा x इक्वल टू 5, यानी कि 5 यूनिट्स जो है वो अगर वो सेल करेगा तो उसकी जो है 5 यूनिट सेल करने तक उसका प्रॉफिट जो है वो 0 रहेगा। 5 से ऊपर यूनिट्स अगर सेल आउट करेगा 6, 7, 8, 9, 10 तो फिर उसके जो है वो प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 5. The potential energy V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x. Given by V of x equals to 2x cube minus 6x square plus 4x. ये उसने आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है फंक्शन बना के दिया गया है, जिसमें x जो है वो एज अ डिस्टेंस जो है वो यूज किया गया है। मेरी वीडियोस को देखकर जो है वो आप कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। आज के लेक्चर का हम यहाँ पे एग्जाम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस को देखकर जो है आपकी मैथ की स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रही हो। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे तो हमें ज़रूर बताया करें। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।